हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में आज इस वीडियो में हम नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप देखेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है C डबल बॉन्ड O। तो चलिए आज बात करते हैं कि इस कार्बोनिल ग्रुप का नेचर कैसा होता है और ये किस तरीके से पॉसिबल है। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। लेके चलते हैं, हेडिंग डालते हैं स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो चलिए बात करते हैं कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और इस तरफ लगे होंगे मिथाइल ग्रुप या हाइड्रोजन, या तो मिथाइल या हाइड्रोजन, तो इसे हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप में यहाँ पे देखिए, एक तरफ तो इसके कार्बन है, यहाँ पे इस ग्रुप में एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, और इधर भी एक या तो मिथाइल ग्रुप होगा या हाइड्रोजन होगा। तो चलिए बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर हम कार्बन को देखें, फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p2। लेकिन यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में जैसे 1s2 2s 2p 6 है तो 2n2। अब यहाँ पे जब वो एक्साइटेड स्टेट में आता है तो एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s 1n2p x होगा, y होगा और z होगा, तो ये हो गया। देन 2py एंड 2px, सो 1 and 1, तो ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। एक 2s में हुआ, 2 px एंड py एंड pz, तो इस तरीके से ये कार्बन है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए अभी हम यहाँ लेते हैं एक तरफ तो ऑक्सीजन है, सो ऑक्सीजन के 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। तो इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब बात करते हैं इसमें किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होगा। सो हाइब्रिडाइजेशन के लिए मान लीजिए कि हम लेते हैं एक स्ट्रक्चर, जैसे कि सपोज़ कार्बन यहाँ पे बीच में है, कार्बन अगर इधर है और इधर पे है ऑक्सीजन, तो इधर कार्बन और इधर ऑक्सीजन, तो इन दोनों के बीच में इधर होगा S और इधर होगा P, तो इधर होगा हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसी तरीके से इस तरफ अभी इधर R भी है और इधर R डैश मान लेते हैं, तो यहाँ पे H भी हो सकता है और एल्काइल कोई ग्रुप भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब अगर इसका S है, सपोज़ ये R है, R का S और इधर इसका P, तो एक इधर हो गया sp2। अब इस तरीके से ऐसे R1, ये हो गया S और ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन यहाँ का P, तो sp2 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 मीन्स यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। अब बात आती है इधर px py pz, तो ये तो हमारा x है, px py और pz, और ये pz है और ये pz है। अब इधर का भी pz बना ले, तो यहाँ पे ये तीनों ने तो अपने बॉन्ड बनाए हैं। अब बच रहा है हमारे पास z और z, तो z का शेप ऐसा होता है, तो इसीलिए ये इधर और ये इधर, मतलब इनके बीच में एक बनेगा सिग्मा और एक बनेगा पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
यहाँ पे भी सिग्मा और यहाँ पे भी सिग्मा, और ये हो गया पाई, मतलब 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर हम इसको नॉर्मल कंडीशन में देखें तो ये हो जाएगा हमारा कार्बन, ये हो जाएगा हमारा R डैश मान लिया और इसको R मान लिया। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड और ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड। ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड। ये है हमारा पाई बॉन्ड, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, तो ये 3 सिग्मा हो गए और एक ये पाई हो गया। अब यहाँ पे अगर इनके एंगल की बात करें तो हर जगह यहाँ पे 120 डिग्री सेल्सियस का एंगल बनता है। इनके बीच में भी 120 और इनके बीच में भी 120 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे एंगल बनता है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इसकी पॉसिबल है स्ट्रक्चर। अब नेचर देख लेते हैं। नेचर ऑफ नेचर। अब यहाँ पे कार्बन जो है और ऑक्सीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ऑक्सीजन इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है। अगर कार्बन देखें, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हो गए हमारे 2 पेयर ऑफ लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, ये हो गया कार्बन। अब ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस यहाँ पे आएगा पॉजिटिव और इधर आएगा ऑक्सीजन के पास नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे ये पाई को अपनी तरफ अटैच करता है। तो ये हो गया हमारे पास ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पे इस तरीके से होगा। अब अगर यहाँ पे एक और बात आती है कि C डबल बॉन्ड O एंड अगर हम बात करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, तो इनमें क्या डिफरेंस है। ये हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें सिमिलरिटीज़ की, इन दोनों में कौन कौन सी सिमिलरिटी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमिलरिटीज़। बोथ आर मेड अप ऑफ पाई एंड सिग्मा, दोनों में बोथ आर मेड अप ऑफ 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। सेकेंड और सिमिलरिटी क्या है, दोनों में sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट पे कार्बन होता है। कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट पे हमको हमेशा मिलता है। थर्ड, बोथ आर प्लेनर इन नेचर, दोनों क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं, प्लेनर इन नेचर। दोनों में क्या होगा, बोथ अंडरगो एडिशन रिएक्शन। रेडली। तो ये हो गई सिमिलरिटी किसमें, कार्बोनिल ग्रुप में और एल्कीन ग्रुप में। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंसेस की। डिफरेंसेस की बात कर लें, यहाँ पे अगर हम लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप को, कार्बोनिल जो बॉन्ड है इज़ अ पोलर, ये है पोलर, और जो C डबल बॉन्ड C के बीच में बॉन्ड होगा वो होगा नॉन पोलर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस में है और इसमें सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसमें एक में पोलर एक में नॉन पोलर। सेकेंड और पॉइंट की बात करें
कि अगर हम कार्बोनिल ग्रुप को देख रहे हैं तो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, और इसमें कौन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है, एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वेयरएज अगर हम बात करें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मीन्स एल्कीन की, सो बॉन्ड प्रेजेंट इन एल्कीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें न्यूक्लियोफिलिक होगा, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि हमने इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक तो लिख दिया, अब इसकी मीनिंग क्या होती है कि इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं और न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं। सो यहाँ पे बात करते हैं कि अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रोफिलिक है, सो इलेक्ट्रोफिलिक में हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लेस होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेस होते हैं एंड दे ऑलवेज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये एक्सेप्ट करते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक में हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसे होते हैं, रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दे ऑलवेज लॉस इलेक्ट्रॉन और डोनेट इलेक्ट्रॉन, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।